प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग का एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक, जिसमें एक घन दिया होता है और उस घन को छोटे छोटे हिस्सों में काटा गया होता है और उस पर बहुत सारे प्रश्न बना दिए जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो सभी लोग पूरी क्लास को एंड तक देखिए। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा बच्चे कि एक क्यूब लेगा जिसको घन कहा जाता है। तो सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं, 15 क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे दिल्ली पुलिस की परीक्षा आएंगी, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा आएंगी, या रीजनिंग जहाँ जहाँ भी आएगी वहाँ वहाँ ये वाला टॉपिक बहुत पूछा जाता है। और इस एक सवाल के ऊपर ये 15 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो क्यों ना आज हम ये 15 के 15 प्रश्न बिल्कुल तैयार कर लें। तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और बड़ी मज़ेदार क्लास होने वाली है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 15 के 15 बिल्कुल याद कर लेना, अभी के अभी याद कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ इसी के साथ। ये नोट पढ़िए पहले, आप देखो ये सबसे पहले आप इस नोट को देखिए। इस नोट में क्या लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब ले लिया गया जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर थी। तो कहता है कि 5 सेंटीमीटर भुजा के घन को 3 रंग में रंग दिया गया और ये 3 रंगों के नाम आपको दे देगा बच्चे, लाल, पीला और नीला। कोई से भी 3 कलर दे देगा और कहेगा कि फिर 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में इसको काट दिया गया। ठीक है बाबू, क्वेश्चन समझ में आया। ये आपको 5 सेंटीमीटर भुजा का एक क्यूब दे देगा और फिर आपसे ये कह रहा है कि इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में चाकू के माध्यम से किसी चाकू से काट दिया गया। तो अब बताइए इन 15 प्रश्नों के सही सही जवाब क्या होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं शुरू करता हूं आज की क्लास का सवाल नंबर पहला। देखो सवाल नंबर पहला पूछता है कि घन में कुल कितने किनारे होंगे। घन में कुल कितने किनारे होंगे। तो देखिए बाबू, घन कितना भी बड़ा हो, कितनी भी उसकी सेंटीमीटर की साइड हो, तो मेरे बच्चे किसी भी क्यूब में किनारे कितने होते हैं, जो एज होती है, एजिज जो होते हैं, एजिज किनारे कितने होते हैं, टोटल 12 किनारे होते हैं। जैसे एक रूम अगर आप देखो, एक कमरा अगर आप देखो, आप अपने कमरे के अंदर बैठे हुए क्लास देख रहे हो, उसी कमरे की आप बाबू चारों दीवारों को देखिए, सभी चारों दीवारों में आपको कोने दिखेंगे, है ना। देखो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो इस वाली दीवार के 2 कोने ऐसे होंगे, है ना, 2 कोने सामने होंगे ऐसे, 4 कोने नीचे फर्श में होंगे, है ना, 4 ही कोने ऊपर होते हैं छत में। तो 4 साइड में और 4 नीचे। तो कितने किनारे की बात, सॉरी मैं कर रहा हूँ किनारे, कितने किनारे टोटल हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे मेरे बाबू सदैव 12, ऑलवेज 12। याद रखना बाबू, ये किनारे जो 12 होते हैं ये आपके ऑलवेज कितने होते हैं, हमेशा 12 होंगे, ऑलवेज 12 होंगे। आइए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है इस पे कि घन में कुल कितने फलक होंगे। तो माय डियर बच्चे, ये जब घन में आपसे फलक पूछेगा, फलक का मतलब होता है फेस। तो सभी लोग जानते होंगे कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। 4 तो दीवार हो जाती है साइड की, 1 छत हो जाती है, 1 फर्श हो जाता है, तो टोटल 6 किनारे हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं बाबू कोने की, कोने कितने होते हैं, तो सभी प्यारे बच्चे याद रखना, कोने 8 होते हैं। 4 कोने होते हैं, कॉर्नर जिसे आप कहते हो, कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर, तो बाबू कॉर्नर होते हैं आपके 8। कैसे होते हैं 8, देखो 4 कोने तो छत में होते हैं, 4 कोने मेरे बच्चे नीचे फर्श में होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4 और 4 8। तो सबसे पहले ये तीनों के तीनों प्रश्न आप लोग मेरे साथ अभी के अभी याद कर लेंगे, इसी सेशन में याद कर लेंगे बच्चे कि किनारे होते हैं 12, कोने होते हैं 8 और फलक कितने होते हैं डियर बच्चों, फलक होते हैं बाबू 6 फेस होते हैं। फलक मतलब फेस होता है। चलिए, तो तीनों क्वेश्चन याद हो गए, किनारे 12, कोने 8, फलक 6। ऐसे याद कर लो, किनारे 12, कोने 8, फलक 6। और एक साइड कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, किनारे कोने हो, फलक कोई नहीं बदल सकता। किनारे 12, कोने 8 और फलक 6 होते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। कम से कम रंगों का प्रयोग, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड टू पेंट अ क्यूब। मिनिमम नंबर
ऑफ कलर, यानी कम से कम रंगों का प्रयोग किसी क्यूब को कलर करने के लिए। तो हमेशा उत्तर याद रखना बाबू, सवाल नंबर 4 का हमेशा उत्तर क्या बनेगा? 3। कितने रंग चाहिए? कम से कम रंगों का प्रयोग। कितने रंग चाहिए? कम से कम रंगों का प्रयोग होगा इस रंग को, इस क्यूब को कलर करने के लिए। तो ऑलवेज आंसर क्या होगा? 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं बताता हूं आज की क्लास का सवाल नंबर 5। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चनों पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं। और याद रखना, कहीं भी रीजनिंग में ये आपको एक नोट दे देगा कि 5 सेंटीमीटर भुजा का घन है, इसको 3 किसी भी कलरों के नाम दे देगा, इन कलरों से इसको पेंट किया गया है। और फिर आपसे पूछ लेगा भाई 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काट दिए। तो इन 15 प्रश्नों में से कभी कभी तो एक ही क्वेश्चन आ जाता है रीजनिंग में, और जब किस्मत अच्छी हो तो 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, यानी 5 नंबर बिल्कुल फ्री के। बहुत आसान टॉपिक है, आप क्लास के एंड तक बने रहिएगा। अब देखिए आप जरा सवाल नंबर 5 का क्या जवाब होगा। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? कम से कम कितनी बार चाकू चलाना पड़ेगा? कम से कम चाकू का प्रयोग कितनी बार करना पड़ेगा ताकि ये घन 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में कट जाए? 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में कट जाए, यानी कितनी बार कम से कम चाकू चलाना पड़ेगा। देखो ज्यादा बार तो कितनी बार ही चला लो, 500 बार चला लो, 600 बार चला लो, लेकिन मिनिमम बताना होता है। कम से कम कितनी बार चाकू चलाना ही चलाना पड़ेगा ताकि ये 5 सेंटीमीटर भुजा का जो क्यूब है, जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, वो 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कट जाए। तो याद रखना मेरे बच्चे, साइड -1 का क्यूब होता है। क्या होता है बाबू? साइड -1 का क्यूब होता है। साइड कितनी है? 5 है। 5 में से 1 गया 4, और 4 का क्यूब कितना होता है? 64, यानी 64 बार, 64 बार, 64 बार आपको चाकू चलाना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्यूब आपका कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा? 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में कट जाएगा या फिर बट जाएगा। तो चलिए इसी के साथ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बाबू, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। अगर आप चाहो तो इसके फॉर्मूले याद कर सकते हो, और बिना पेन कॉपी के, बिल्कुल बिना पेन कॉपी के आप इसका आंसर निकाल सकते हो, है ना। चलिए आइए सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? देखिए सवाल नंबर 6 आज की क्लास का। सभी लोग एक बार क्लास को जरा लाइक कर दीजिए जल्दी से, ऐसे ही लाइक की बौछार कर दो जल्दी से। सभी प्यारे बच्चे जो भी क्लास देख रहा हो, बिल्कुल इसी तरीके से लाइक की बौछार कर दीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। तो आइए सवाल नंबर 6 की ओर। ये कहता है कुल छोटे घनों की संख्या, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर साइड का जो क्यूब था, जो 3 रंग से रंगा गया था, इसको जब हमने 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काट दिया, तो ये बताना होता है कि कटने के बाद कुल कितने पीस बनेंगे, कुल कितने पीस बनेंगे। तो बिल्कुल याद रखना, छोटे छोटे कुल कितने बनेंगे, घन बनेंगे। तो कुल घनों की संख्या होता है बाबू साइड का क्यूब। क्या होता है? साइड का क्यूब होता है, यानी 5 का क्यूब होता है, जिसका आंसर क्या आएगा? 125 आ जाएगा। यानी टोटल क्यूब जो बनेंगे बच्चों, वो 125 बनेंगे। क्लियर है ना बात? 125 बनेंगे। आइए इसी के साथ सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? और जिसने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ा अच्छा लगेगा आपको ये पूरा टॉपिक जब आप पढ़ लोगे। एंड तक क्लास देखना। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? देखिए 3 रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए, यानी ऐसे क्यूब्स बताइए, ऐसे क्यूब्स बताइए जिनके कितने फेस रंगे हो, जिनके कितने फेसेज कलर्ड हो गए हों। आगी ना बात समझ में बाबू? जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूं। जो बाबू ऐसे क्यूब्स कितने होंगे, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हुज 3 फेसेस आर कलर्ड, जिसके 3 फलक रंगे गए होंगे। तो ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, जितने कॉर्नर होंगे, कि क्या होंगे? जितने कॉर्नर होंगे। कॉर्नर कितने होते हैं? कोने कितने होते हैं बेटा? कोने होते हैं मेरे बाबू 8। तो जितने कोने होते हैं ना, इस सवाल का उत्तर भी उतना ही होता है। क्यों? क्योंकि हर एक कोने पे
क्योंकि हर एक कोने पे जो क्यूब होता है ना उसके 3 फेस दिखते हैं। ये बात सभी को पता होगी। आप लोगों ने जरूर वो क्यूब देखा होगा, भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है वरना मैं आपको भी दिखाता। आप सबने वो वाला क्यूब जरूर देखा होगा जिसको आप घुमा घुमा के कलर मैच करते हो। इधर से भी घूमता है वो ऐसे और ऐसे भी घूमता है। उसका जो कोने वाला क्यूब होता है उसके 3 फेस आपको दिखते हैं और तीनों फेसों के कलर अलग अलग होते हैं। और ये ऐसा कितनी जगह होता है? 8 जगह, क्योंकि 4 कोने ऊपर होते हैं, 4 कोने नीचे होते हैं। तो टोटल 8 इस सवाल का आंसर हो जाता है। यानी 3 फलक से 3 रंग से 3 रंगों से कुल कितने डाइस जिनके 3 फलक रंग होते 3 फलक रंगे होते हैं उनकी संख्या हमेशा ऑलवेज 8 होती है बेटा। यानी ये साइड कितनी भी हो इस सवाल का उत्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि कोने तो हमेशा 8 ही होंगे, चाहे साइड उसकी 5 की जगह 50 दे दे। ठीक है बच्चे, चलिए ये था सवाल नंबर 7। तो याद रखना 3 फलक रंगे घनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? हमेशा 8 होती है। क्यों? क्योंकि कोने 8 होते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोने पे जो क्यूब होता है, हर कोने पे जो क्यूब होता है ना, उस क्यूब के 3 फेस आपको दिखाई देते हैं। तो इस सवाल का आंसर ऑलवेज 8 होता है। जल्दी देखिए, मैं एक बार फिर एंड में सभी का रिवीजन करा दूंगा 2 मिनट का। तो देखिए सवाल नंबर 8। अब ये कहता है बाबू 2 रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए। तो जब ऐसा सवाल आ जाए कि 2 रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए, तो सदैव याद रखना साइड का जब ये कहता है कि 2 रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए, अभी आपसे क्या बोला था? 3 रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए, तो ये कभी नहीं बदलेगा भाई। क्लियर होगी ना बात? चलिए अब ये कहता है अब आगे संख्या 2 की फिर आएगी 1 की। पहले 3 रंग से रंगे घन, उसके बाद 2 रंग से रंगे घन, फिर 1 रंग से रंगा घन। ठीक है बच्चे, तो जब ये कहता है 2 रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए, तो आप क्या करोगे? साइड -2 गुना 12 कर दोगे। क्या कर दोगे? साइड -2 गुना 12 कर दोगे। अब देखिए साइड 5 है, साइड कितनी है? 5 है। 5 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। और 3 की गुना जब 12 में लगाओगे तो 12 तिया कितना आंसर आ जाएगा? 36 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। भैया आप वहाँ एग्जाम में जब बैठेंगे, आप परीक्षा में जब बैठोगे, दिल्ली पुलिस का पेपर जब आप कर रहे होंगे, और मान करके चलिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, अगर आपके फॉर्मूला याद है तो बेटा बहुत भाग्यशाली आप हो, वरना ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूलों के कैसे करोगे? हो जाएगा, मैं भी कर दूंगा, लेकिन बाबू 10-10 मिनट लगेंगे, क्यूब बनाना पड़ेगा पूरा, और सब पे थोड़ी ऐसा होता है, सब बच्चे नहीं कर सकते ऐसा। तो ये सबके लिए वीडियो है। जो बच्चा 1 सेकंड में इसका सॉल्यूशन चाहता हो तो तुरंत फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा। आइए इसी के साथ सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 कहता है बाबू 1 रंग से रंगे घनों की संख्या कितनी होगी? यानी ऐसे घन, ऐसे क्यूब जो कट के छोटे छोटे बनेंगे, ऐसे क्यूब कितने होंगे जिनका केवल एक ही कलर से रंगे हो? तो सभी लोग याद रखना बाबू, साइड -2 का स्क्वायर इंटू 6। अभी हमने देखा 2 रंग से रंगे घन कितने थे? साइड -2 गुना में 12, साइड -2 गुना 12। लेकिन अब कितने हैं बाबू? साइड -2 का स्क्वायर इंटू 6। साइड कितनी है? 5 है। 5 में से 2 घटाइए जल्दी से। 5 में से 2 गया 3, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 9, और 9 छीके कितना होता है? तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा आपका 54। बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। चलिए प्यारे दोस्तों सवाल नंबर 10 की ओर। केवल 15 क्वेश्चन है बाबू, केवल 15 क्वेश्चन। मेरे कहने पे एक क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट कर लो बाबू। मान लो बात मेरी, कभी ना कभी किसी ना किसी परीक्षा में बेनिफिट मिलेगा, प्रोमिस है ये हमारा आप लोगों से। चलिए सवाल नंबर 10 कहता है अब आ जाओ बिना रंगे घनों की संख्या। ये चारों क्वेश्चन मैंने एक लाइन में लगाए हुए हैं, है ना बाबू? 3 रंग से रंगे घनों की संख्या, 2 रंग से रंगे घनों की संख्या, 1 रंग से रंगे घनों की संख्या, बिना रंगे घनों की संख्या, बिना रंगे घनों की संख्या। चलिए तो आइए, ये क्या कहता है? यानी ऐसे क्यूब कितने होंगे जिन पर आप कलर ही नहीं कर सकते? जी बिल्कुल। आपको चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ऐसा क्यूब कहां से आएगा कि जिसमें एक भी कलर, जहां पर पेंट नहीं पहुंचेगा, जहां पर ब्रश आपका
पहुंच ही नहीं सकता। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, जैसे आपने कहीं पर ईंटें रखी हुई देखी होंगी, ईंट जिससे घर बनता है, ईंट आपने रखी देखी होगी, मान के चलो कहीं 500 ईंट रखी हैं और वे बिल्कुल जमी हुई रखी हैं। तो अगर आपको कोई कह दे भाई इन ईंटों पे ऐसे के ऐसे रखे के रखे ईंटों के चट्टे पे आप पेंट कर दो, तो आप भारी तो पेंट कर पाओगे? जो ईंटें अंदर दबी हुई हैं उन पर तो आपका ब्रश जा ही नहीं सकता। उन्हीं की ये बात कर रहा है ना। ये क्यूब अंदर वाले क्यूब है जहां आपका ब्रश, जो आपको दिखते ही नहीं है, जहां आपका ब्रश जा ही नहीं सकता। तो देखिए बच्चों, बिना रंगे घनों की संख्या क्या हो जाएगी? साइड -2 का क्यूब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साइड -2 का क्यूब हो जाएगी। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, बस क्लास खत्म होने वाली है। बिना रंगे घनों की संख्या साइड -2 का क्यूब, साइड कितनी है? 5 है। 5 - 2 कितना हो जाएगा? क्यूब करेंगे तो 27 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3 और 3 का क्यूब 27 होता है। तो बिना रंगे घनों की संख्या मेरे बच्चे कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी, 27 हो जाएगी। चलिए आइए इसी के साथ आते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या कहता है? देखिए, लाल रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए। अब कलर का नाम लेगा, ये कलर का नाम लेगा, कहेगा लाल रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए, है ना। लाल रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए। तो बेटा क्या करोगे, ध्यान से सुनना। एक बार तो कहेगा लाल रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए, और फिर आपसे बोल देगा केवल लाल रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए। तो दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू। जब कहे लाल रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए, तो पता क्या करेंगे आप? साइड का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे। क्या करेंगे? जब लाल रंग से रंगे घनों की संख्या पूछे तो साइड का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे। साइड कितनी है? 5 है। 5 का स्क्वायर गुना 2 करेंगे तो मेरे बाबू कितना आंसर आपका आ जाएगा? 25 दूनी 50 आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो है ना बड़े कमाल की ट्रिक। बस ये याद रखने हैं मेरे बाबू, आपको ये याद रखने हैं आपको। आइए इसी के साथ सवाल नंबर 12। अब ये बाउंडेशन लगा दिया। सवाल नंबर 12 में और 11 में क्या अंतर है? देखो, लाल रंग से रंगे घनों की संख्या बतानी है। इसका मतलब पता क्या है? ऐसे क्यूब, ऐसे घन कितने हैं जिन पर लाल रंग जरूर है, यानी दूसरा भी हो सकता है, वो भी चल जाएगा। लेकिन सवाल नंबर 12 में कह दिया केवल लाल रंग होना चाहिए बच्चे। अब बाउंडेशन लगा दी सवाल पर, यानी केवल लाल होना चाहिए, उससे अलावा कोई और कलर होना ही नहीं चाहिए। यानी कि केवल लाल रंग होना चाहिए, इससे अलावा कोई और होना ही नहीं चाहिए, यानी बाउंडेशन लगा दी। यानी इस सवाल में कुछ घटेगा। याद रखना, जब ये कहे लाल रंग से रंगे घन तो साइड का स्क्वायर गुणा में 2, और जब ये बाउंडेशन लगा दे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ घटेगा ही घटेगा। तो क्या घटेगा? साइड -2 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा बस। यानी जो चीज साइड का स्क्वायर इंटू 2 थी वो सेम है, बस साइड -2 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर केवल शब्द का यूज कर लिया, बाउंडेशन लगा दी है। साइड 5 है, 5 - 2 करिए जल्दी से, और इंटू 2 का 5 - 2 का स्क्वायर करके 2 करिए। जल्दी से बताइए क्या आंसर इसका बन जाएगा? क्या आंसर बन जाएगा? साइड 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, कितना बन जाएगा? तो इस सवाल का आंसर करेक्ट बेटा 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं मेरे बच्चे सवाल नंबर 13 की ओर। क्या कहता है सवाल नंबर 13? पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर आपको सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे बाबू, है ना। सारे क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहे होंगे। सवाल नंबर 13, बिल्कुल क्लास बड़ी नहीं होगी। सवाल नंबर 13 क्या कहता है, जल्दी पढ़िए। अब बाबू एक रंग की जगह 2 रंगों के नाम ले दिए। अब इसने एक रंग की जगह कितने कलर के नाम ले लिए? अब इसने मेरे बच्चे 2 रंगों के नाम ले लिए, यानी कोई से भी 2। जैसे यहाँ लाल रंग से रंगे घन का मतलब है लाल हो, पीला हो या नीला हो, लाल हो, पीला हो या नीला हो, यानी कोई सा भी एक कलर हो, कोई सा भी एक। और ऐसे ही कह रहा है लाल तथा पीला। लाल तथा पीले का मतलब ये नहीं कि लाल और पीला ही लगेगा इसमें बाबू, कोई से भी 2 रंग होने चाहिए। तो देखिए, जब ये कहे लाल तथा पीले रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए, तो साइड गुना 4 करेंगे। क्या करेंगे बाबू? साइड मल्टीप्लाई 4 कर देना, साइड गुना 4 यानी 5 चौके 20 कर देना। तो लाल तथा पीले रंग से रंगे घनों की संख्या कितनी आएगी बच्चे? कितनी आ जाएगी बाबू? 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। याद रखना ये बात,
ठीक है, साइड गुना 4 कर देना। अब बाउंडेशन लगा दी सवाल नंबर 14 में। सवाल नंबर 14 में लिमिट लगा दी कि भाई लाल और पीले के साथ सवाल नंबर 13 में तो चलो कोई और भी हो सकता है, लेकिन सवाल नंबर 14 में क्या कह दिया, क्या कह दिया, देख लो जरा। ये कह रहा है बाबू केवल लाल तथा पीला होना चाहिए, यानी लाल और पीले से अलावा कोई और कलर उस पासे उस क्यूब पे होना ही नहीं चाहिए। यानी बाउंडेशन लगा दी तो कुछ घटेगा, कुछ उत्तर कम आएगा। क्या करोगे, केवल साइड -2 गुना 4 कर दोगे। आप क्या कर दोगे सवाल नंबर 14 में, केवल साइड -2 गुना 4 कर दोगे। और मेरे बाबू साइड कितनी है, साइड तो 5 है, 5 -2 गुना 4 जब आप कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई लगाओ या मत लगाओ, या मल्टीप्लाई का ही मीनिंग निकलता है ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। अब आइए 5 - 2 3 चौके कितना आंसर आ गया बाबू इसका, 12। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो सवाल नंबर 14 साइड -2 गुना 4 कर देना। आइए इस क्लास का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 15। ये सवाल नंबर 15 आपको क्या कह रहा है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जल्दी से सभी पढ़ लीजिए। कह रहा है 4 फलक रंगे घनों की संख्या बताइए। यानी ऐसे क्यूब्स जिनके कितने फेस कलर्ड हों, जिनके 4 फेस कलर्ड हों, जिनके कितने फेस कलर्ड हों, जिनके 4 फेस कलर्ड हों, कितने होंगे कमेंट करके बता दो, कमेंट करके बता दो। ऐसे कितने फेस होंगे, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके 4 फलक, जिनके 4 फलक रंगे हों। जल्दी कमेंट करके बताइए। आखिरी सवाल है इस क्लास का, 15 के 15 पढ़ा दिए बहुत जल्दी। तो बेटा ऐसा कोई भी नहीं होता, ऐसा कोई भी क्यूब नहीं होता जिसके 4 फलक रंगे हों। क्यों नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक क्यूब में जब आप पेंट कर रहे होंगे तो आपको मैक्सिमम 3 फलक दिखेंगे, वो भी किनके, केवल 8 के। जो 8 कोने होते हैं ना, हर एक कोने पे जो क्यूब होता है बच्चे, उसी के केवल 3 फलक आपको दिखते हैं, केवल 3 बाबू, ठीक है, और कोने 8 होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 15 सवाल आपके यहाँ पूरे हो जाते हैं। अब एक बार मैं इन सारे 15 सवालों का रिवीजन आपको करवा देता हूं, ताकि अभी के अभी आप लोगों के सारे क्वेश्चन याद हो जाएं, सबका तरीका याद हो जाए। तो सभी लोग मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। 5 सेंटीमीटर भुजा के घन को 3 रंगों से रंग दिया गया, फिर 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए गए। ठीक है बाबू, जैसे 5 सेंटीमीटर से रंग दिया, जैसे 5 सेंटीमीटर से रंग दिया, और फिर 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बना लिए, तो 5 आ जाएगी साइड आपकी बाबू, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे सोल्व होता है, 5 आ जाएगी साइड। तो अब देखिए घन में कुल कितने किनारे होंगे, तो 3 चीजें फिक्स है बाबू, किनारे 12, कोने 8, फलक 6। किनारे कितने होंगे, चलो मैं आंसर पे गोला गोला कर देता हूं। किनारे 12, फलक 6 और कोने 8 होते हैं। तीनों चीज याद हो गई है बाबू, अभी के अभी याद कर लीजिएगा। किनारे 12, कोने 8 और फलक 6 होते हैं। इसके बाद कम से कम रंगों का प्रयोग, तो सदैव उत्तर 3 आएगा। देखो इस क्लास में 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर कभी नहीं बदल सकता। कितने क्वेश्चन है बेटा, 6 क्वेश्चन ऐसे जिनका आंसर बदल ही नहीं सकता। कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक तो आपका 7वां और एक आपका 15वां। क्यों ना मैं इनको पहले बता दूं। देखो किनारे 12, कोने 8, फलक 6 होते हैं। कम से कम कितने कलर का प्रयोग किया जाएगा, 3 कलर का प्रयोग किया जाएगा, 3 कलर का प्रयोग किया जाएगा कम से कम। भाई ज्यादा से ज्यादा तो आप उस पर कितने ही कलर कर लो, 100 प्रकार के कलर कर लो, लेकिन कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि देखने में ऐसा लगे कि ये आपका क्यूब जो है वो रंग बिरंगा है, उस पर अलग अलग कलर है बाबू, ठीक है। चलिए, तो कम से कम रंगों का प्रयोग 3 का। 3 रंग से रंगे घनों की संख्या 8 होगी। 3 रंग से रंगे घनों की संख्या हमेशा कितनी होगी बच्चे, हमेशा 8 होगी। ऑलवेज आंसर 8 आएगा। और 4 फलक से रंगे घनों की संख्या सदैव 0 होगी, सदैव 0 होगी, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये 6 क्वेश्चन है। किनारे 12, कोने 8, फलक 6, 3 रंग से रंगे घनों की संख्या सदैव 8, और बाबू जिसके 4 फलक रंगे होंगे सदैव उत्तर 0। अब ये कहता है कम से कम चाकू का प्रयोग, तो चाकू का प्रयोग साइड -1 का क्यूब छोड़ो, छोटे कुल कितने घन बनेंगे, तो साइड का क्यूब लगता है। 2 रंग से रंगे घनों की संख्या साइड -2 गुना 12 लगता है।
एक रंग से रंगे घनों की संख्या साइड -2 का स्क्वायर गुणा 6 लगता है, साइड -2 का वर्ग स्क्वायर इंटू 6 लगता है। बिना रंगे घनों की संख्या साइड -2 का होल क्यूब हो जाता है। लाल रंग से रंगे घनों की संख्या का क्या बताया था, साइड का स्क्वायर इंटू 2 हो जाता है, साइड का स्क्वायर इंटू 2 हो जाता है। अब कहता है केवल लाल रंग से रंगे घनों की संख्या, तो जो वो साइड स्क्वायर इंटू 2 था उसी साइड में से 2 घटाओ, होल स्क्वायर कर दो इंटू 2, साइड -2 का होल स्क्वायर इंटू 2। लाल तथा, अच्छा अब आ जाओ लाल तथा पीले रंग। लाल तथा पीले का मतलब कोई से भी 2 कलर, लाल तथा पीले रंग से रंगे घनों की संख्या, तो साइड मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब कहे केवल लाल तथा पीले तो साइड -2 इंटू 4, जब जब केवल कहेगा कितना घटाओगे, हमेशा 2 घटाओगे बाबू, ठीक है याद रखना। केवल लाल तथा पीले रंग से रंगे घनों की संख्या तो बाबू साइड -2 गुणा में 4 हो जाएगा। और ये तो बता ही दिया 4 फलक रंगे घनों की संख्या 0 होती है, हमेशा 0 होती है, इसे कोई नहीं बदल सकता। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके मुझे बता दीजिए। और मैं आशा करता हूँ ये 15 के 15 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ बाबू, एक एक बच्चा जो क्लास देख रहा है एक एक क्वेश्चन को याद कर लेगा बाबू। रीजनिंग में कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाता है, जब एक डाइस पे कलर कर देगा और आपको उसको छोटे छोटे पीस में बांटना होगा तो ये क्वेश्चन बनेंगे। तो ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।